हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हमारे YouTube चैनल हुनर चर्चा में आपका स्वागत है। हम आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन कंप्लीट सेकंड भाग पढ़ाने जा रहे हैं। ये स्लाइड आपने देख रखी है, जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे सभी प्रीपोजिशन है। आपको इनको प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करना है। ये वर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, प्रीपोजिशन है। एक्चुअली में देखा जाएगा तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं? नाउन का ही भाग होते हैं। कहीं भी प्रीपोजिशन आते हैं तो नाउन और नाउन के बीच में आते हैं, यानी कि ये कहाँ के भाग हैं? प्रीपोजिशन नाउन। ठीक है, नाउन क्लास ही बनता है इनका। ठीक है, ये अभी हम आपको बता रहे हैं एमेट के बारे में के ऊपर दिख रहा है, दिख रहा होगा। अबाउट के बारे में, आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट, मैं ऊपर जानता हूँ, मैं ऊपर जानता हूँ। आई कैन ए क्रॉस, मैं पार कर सकता हूँ। आई कैन ए क्रॉस द रिवर, मैं आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ठीक है, स्विम तैर करके पार किया, तैर करके पार करना। ठीक है, स्विम अक्रॉस द रिवर। आफ्टर, आई विल टेक आफ्टर यू, मैं आपके बाद लूँगा। आफ्टर यू, मैं आपके बाद लूँगा। अगेंस्ट के विरुद्ध के सहारे, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ। आई एम अगेंस्ट द वॉल, मैं दीवार के सहारे, मैं दीवार के सहारे हूँ। ठीक है, अलॉन्ग के साथ साथ, आई अलॉन्ग, आई गो अलॉन्ग यू, मैं आपके साथ चलूँगा। आई विल गो अलॉन्ग यू, अलॉन्ग के साथ विल भी लगा लो। आई विल गो अलॉन्ग विद यू, मैं आपके साथ साथ चलूँगा। एमेट के बीच में, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमिट राम एंड श्याम, एमांग के बीच में, कई लोगों के चीज़ों के बीच में। एमांग, ही इज द कंटेंशन, द कंटेंट माने लड़ाई। ये लड़ाई किसके बीच में थी? एमांग पीपल। हेलो, हाँ, मुझे नहीं पता था यार। आगे पढ़ते हैं। अराउंड, चारों ओर, लगभग। इट इज़ अराउंड 5 o'clock, 5 बजे होंगे। इट इज़ अराउंड 5 o'clock, 5 बजे रहेंगे। इट्स अराउंड यू, आपके चारों ओर। इट्स अराउंड यू, आपके चारों ओर। एज, जैसा। एज आई से, जैसा मैंने कहा। एज आई से यू। ठीक है, यू कैन टेक एज योर फ्रेंड, आप अपने मित्र के रूप में ले सकते हैं। यू कैन टेक हिम, यू कैन टेक हिम एज योर फ्रेंड, आप अपने मित्र के रूप में इन्हें ले सकते हो। एट पर, आई एम एट द गेट, ये सभी जानते हैं। आई एम एट द गेट। बिफोर, से पहले। आई विल नॉट गो बिफोर यू केम, आई विल नॉट गो बिफोर यू केम। बिहाइंड, पीछे। हु इज बिहाइंड, हु इज बिहाइंड मी, मेरे पीछे कौन है? हु इज बिहाइंड मी। बिलो, टेबल, टेबल के नीचे, नीचे, मेरे नीचे कौन है? हु इज बिलो मी, हु इज बिलो मी, हु इज बिलो टू मी। वेन, नीचे, अधीन। हु इज वेन मी, मेरे अधीन कौन है? या टेबल के नीचे कौन है? हु इज वेन, या द कैट वेन टेबल, वेन टेबल मतलब टेबल के नीचे है। द कैट वेन द टेबल। बी साइड, के बगल में। आई स्टूड बिसाइड माई ब्रदर, मैं अपने भाई के बीच में खड़ा था। आई बिसाइड, के बगल में। आई स्टूड बिसाइड माई ब्रदर। स्टूड माने सेकंड फॉर्म, खड़ा रहना, खड़ा था। बिसाइड्स, के अलावा। व्हाट डू यू वांट टू से बिसाइड्स दिस, आप इसके अलावा क्या कहना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से बिसाइड्स दिस, आप इस सब के अलावा क्या कहना चाहते हो? बिटवीन, दो के बीच में। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, दो के बीच में। बियॉन्ड, से परे। जैसे कहते हैं ना, तुम्हारा वर्ड मेरे समझ से बाहर है, तो ऐसे जब कभी भी आए तो बियॉन्ड बोल दो। योर कंसिडरिंग, तुम्हारी समझ। योर अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड माई ब्रेन, मतलब जो तुम्हारी समझ है वो मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, या योर वर्ड बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। बट माने सिवाय, सिवाय मेरे पास कुछ नहीं था। आई हैव स्पेंड ऑल द मनी बट 1 coin, बाई द्वारा पास में। ठीक है,
बाईपास में है और द्वारा भी होता है। आई एम रनिंग, आई हैव कम बाय बस। कंसर्निंग के बारे में, कंसर्निंग अबाउट योर हेल्थ आई कैन से एनीथिंग। आपके हेल्थ के बारे में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नो नथिंग। कंसीडरिंग को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल ध्यान से रखना है ये। कंसर्निंग और कंसीडरिंग को ध्यान में रखते हुए, जैसे कंसीडरिंग योर पास्ट बिहेवियर, तुम्हारा पिछड़ा रिकॉर्ड देखते हुए, यानी जो तुम्हारा पास्ट बिहेवियर था, ठीक, उसको ध्यान में रखते हुए कंसिडरिंग योर पास्ट बिहेवियर, कंसिडरिंग योर नेचर, कंसिडरिंग योर बिहेवियर, कंसिडरिंग योर गेस्चर, कंसिडरिंग योर पोस्चर, कंसिडरिंग योर स्टडी योर स्टडी, तुम्हारी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग योर एज, ठीक है, कंसिडरिंग योर एज, आई एम नॉट टेकिंग एनी लीगल एक्शन, मैं कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग एनी लीगल एक्शन, आई विल नॉट वांट टू टेक एनी लीगल एक्शन कंसिडरिंग योर एज। तो ये चाहे आगे बोलो चाहे पीछे बोलो, कहीं भी, ये बीच में भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ये प्रीपोजिशन है, कहीं भी डाल सकते हो, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ चिपका दो, ठीक है। कंसर्निंग, मेरे बारे में क्या बोलोगे? व्हाट विल यू से कंसर्निंग अबाउट मी, मेरे बारे में क्या बोलोगे? व्हाट विल यू टेल मी, टेल अबाउट मी। तो वहाँ अबाउट भी बोल सकते हो या कंसर्निंग भी बोल सकते हो। के बारे में कंसर्निंग भी होता है, के बारे में अबाउट भी होता है, ठीक है। तो नो वन कैन से कंसर्निंग, ठीक है। डिस्पाइट के बावजूद, डांटने के बावजूद भी वो चला गया। डिस्पाइट ऑफ एब्यूजिंग, अगर आप लगा रहे हो, कहीं भी ध्यान रखना, पूरे वर्ब की बात बता रहा हूँ। अगर कहीं भी आप लगा रहे हो OF, तो उसके आगे हमेशा ING फॉर्म लगा देना, वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। डिस्पाइट रिच, ठीक है, अमीर होने के बावजूद भी। डिस्पाइट रिच, ही इज़ नॉट स्पेंडिंग, वो नहीं खर्च कर रहा, ही इज़ नॉट स्पेंडिंग ए कॉइन, डिस्पाइट रिच। बियॉन्ड से परे, बट सिवाय, बाय द्वारा, पास में, डिस्पाइट के बावजूद, ये तीनों इम्पोर्टेंट्स हैं। कंसर्निंग, कंसिडरिंग और डिस्पाइट, तीनों इम्पोर्टेंट है। डाउन नीचे, ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द स्टडिंग भी हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टडी, या पढ़ाई के दौरान, ड्यूरिंग द स्टडी। कभी भी ना नी की बात करना हो तो चाहे टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म या सीधा ING फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्ट को छोड़कर, एवरीवन प्रेजेंट एक्सेप्ट राम, ऐसे यूज करते हैं इसको। एक्सेप्ट राम, एवरीवन प्रेजेंट, सभी प्रेजेंट थे केवल राम को छोड़कर। एक्सक्लूडिंग को छोड़कर, तो एक्सक्लूडिंग भी होगा, इंक्लूडिंग भी कर सकते हो, इंक्लूडिंग को मिलाकर, जैसे एक्सक्लूडिंग है ना को छोड़कर, तो इंक्लूडिंग को मिलाकर, इंक्लूडिंग राम, we are 5%, हम 5 आदमी हैं, इंक्लूडिंग राम we are 5%। फॉलोइंग के बाद का पालन करते हैं, फॉलोइंग के बाद, जैसे रात के बाद दिन आती है, दिन के बाद रात आता है, तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, डे फॉलोड बाय नाइट के बाद आता है, ठीक है। फॉलोइंग, फॉलोइंग का पालन करते हैं, फॉलोइंग द रूल ऑफ द इंडियन रूल, फॉलोइंग द इंडियन रूल, तो इंडियन रूल का पालन करते हुए। इंडियन पेनल कोड, फॉलोइंग द इंडियन पेनल कोड, व्हाट कैन आई से। फॉर के लिए, फॉर के लिए, यहाँ पे फॉर जो है इसका मीनिंग आता है के लिए, जबकि कंजक्शन में यही फॉर का आता है क्योंकि, ध्यान रखना, ठीक है। जब नाउन से नाउन जुड़ेगा तो के लिए आएगा, और जब सेंटेंस से सेंटेंस जुड़ेगा तो वहाँ पे सेंटेंस और सेंटेंस के बीच में रहेगा, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट सेंटेंस बनेगा। जब हम पढ़ाएंगे बता देंगे, वहाँ पे फॉर का इंग्लिश आता है, हिंदी आता है क्योंकि। फ्रॉम सेम, जैसे कहते हो ना, मैं दिल्ली से मथुरा जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम मथुरा टू दिल्ली, फ्रॉम मथुरा टू दिल्ली। कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। इन में, आई एम कमिंग, आई एम कम इन, मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग द रूम, आई एम कमिंग द ऑफिस, कैन आई कम इन द ऑफिस। इनसाइड के अंदर, व्हाट इज इनसाइड योर बॉडी, व्हाट इज इनसाइड योर स्लाइड, आपके स्लाइड के अंदर क्या है। इनटू में, अंदर की ओर गमन हो तब होता है इनटू, जैसे कोई कमरे के अंदर आ रहा है, कमरे के अंदर कोई कमरा हो तो वहाँ पे हो। तो लाइक, जैसे, जैसे की तरह, नियर, पास में, नेक्स्ट के अलावा, ये आगे एक स्लाइड में आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी आप देख लो ऊपर, ओवर, पास से पार, आगे रिगार्डिंग के संबंध में,
व्हाट विल यू से रिगार्डिंग योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के संबंध में क्या बताओगे, व्हाट विल यू से, क्या कहोगे, ठीक है। तो रिगार्डिंग के संबंध में सेव को छोड़कर, जैसे हमने बताया ना एक्सेप्ट को छोड़कर, वैसे सेव भी होता है, सेव को छोड़कर, जैसे सेव राम एवरीवन वाज प्रेजेंट, राम को छोड़कर सब प्रेजेंट थे। तो चाहे एक्सेप्ट बोलो चाहे सेव बोलो, ठीक है, दोनों सीधा बोल दो। उसके बाद एक्सपेक्ट राम और सेव राम एवरीवन वाज प्रेजेंट इन दैट मीटिंग, उस मीटिंग में सभी प्रेजेंट थे, ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। सिंस से समय, सिंस इट इज़ रनिंग, ये कब से चल रहा है, सिंस, व्हेन सिंस इट इज़ रनिंग, व्हेन सिंस इज इट रनिंग, व्हेन सिंस इज इट रनिंग। देन से तुलना, तुलना करने में होता है यू आर ग्रेटर देन मी, बोलते हो ना, यू आर नॉट सीनियर देन मी, यू आर नॉट थिंकर देन मी, आप थिंक करने में मुझसे बड़े नहीं हो। थ्रो के माध्यम से होकर, थ्रो आउट पूरे हर जगह, हर मतलब जैसे वो कहते हो ना थ्रो आउट, आई विजिट थ्रू आउट द सिटी, मतलब सिटी के हर जगह मैं भ्रमण किया, घूमा, थ्रू आउट पूरी जगह, पूरे समय, हर जगह। टिल तक, को का टी का टू का जो हिंदी आता है को और तक आता है। फॉरवर्ड टूवर्ड और टूवर्ड्स की ओर होता है, ठीक है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल। अंडर के नीचे, अंडरनेथ नीचे, अनलाइक के विपरीत, जैसे ही इज़ डूइंग अनलाइक माई विश, वो मेरे विश के विपरीत काम कर रहा है। ही इज़ डूइंग माई वर्क या हीज वर्क अनलाइक माई विश, अनलाइक माई विश मेरी विपरीत के अलावा, मेरी विश के अलावा। अनटिल तक, वेट अनटिल, कम बैक, आई कम बैक। अप माने ऊपर, आई एम गोइंग अप, मैं ऊपर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अप। अपान पर के तुरंत बाद, वैसे इसका जो अपान आता है या दिया अपान आता है, ठीक है, के तुरंत बाद। वर्सेस के विरुद्ध, आई एम नॉट गोइंग वर्सेस। बाया के रास्ते, विद के साथ, विद इन के भीतर, विदाउट के बिना। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट फोन, आई कैन नॉट लिव विदाउट स्लाइड, आई कैन नॉट लिव विदाउट टीच। मैं पढ़ाने के बिना नहीं रह सकता हूँ, मतलब मैं पढ़ाने का क्या हूँ, एडिक्टेड हूँ या अकस्टमर्ड है। अकस्टमर्ड और एडिक्टेड दोनों हो सकता है। एडिक्टेड, वैसे एडिक्टेड नहीं आएगा, अकस्टमर्ड आएगा, जो मेरी आदत है, ठीक है। प्लस जोड़कर या साथ में, प्लस 2 + 2 बोलते हो ना, इक्वल टू 4, साथ में। आई प्लस विद, आई प्लस माई फ्रेंड, साथ में मेरे फ्रेंड हैं। रिगार्डिंग के संबंध में राउंड चारों ओर, राउंड चारों ओर और अराउंड भी बताया था, अराउंड भी चारों ओर, सेब को छोड़कर, ठीक है। आगे आपको हम स्लाइड में बता देंगे कैसे है। अकॉर्डिंग टू के अनुसार ये सब भी क्या है, प्रीपोजिशन है, इनको प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करना, ना तो ये कंजक्शन है और ना ही ये क्या है, वर्ब हैं। ये क्या है, जितने भी दिख रहे हैं आपके सब प्रीपोजिशन हैं। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इसके टू, अकॉर्डिंग टू माई विश, तो जैसे है ना अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे वर्ब नहीं लगाना, यहाँ पे सीधा लगा लो, अकॉर्डिंग टू माई विश। आई हेड ऑफ हियर, यहाँ से आगे, हाँ, डोंट मूव, आई हेड ऑफ हियर, यहाँ से आगे मत जाना, यहाँ से आगे मत जाना, उसको आगे बोलोगे डोंट मूव, आई हेड ऑफ हियर। आप रहे तो नाउन लगा दो, ठीक है, जो आपको समझ में आए। अपार्ट फ्रॉम, आपके आगे आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम के अलावा, मोर ओवर और अपार्ट फ्रॉम दोनों एक ही हैं, ठीक है। मोर ओवर भी मिलेगा कहीं ना कहीं, आपको दिख जाएगा मोर ओवर भी, मोर ओवर इसके अलावा। और अपार्ट फ्रॉम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या है आपके पास। जैसे इस शॉप में जाते हो तो कहते हो कुछ दिखाओ, तो कहता है आपने सारा देख लिया, उसके बाद बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस कैन यू शो एनीथिंग एल्स, कैन यू शो एनीथिंग एल्स, क्या आप कुछ और दिखा सकते हो। और की इंग्लिश से होता है एल्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एल्स, इसके अलावा। और इसके अलावा क्या है, अपार्ट फ्रॉम एल्स व्हाट हैव यू, अपार्ट फ्रॉम एल्स व्हाट हैव यू, इसके अलावा आपके पास क्या है। एज फार एज, जहाँ तक का सवाल है, ठीक है। एज फार एज मी, जहाँ तक मेरा सवाल है। एज फार हीज, जहाँ तक उसका सवाल है। एज फार हिम, जहाँ तक उनका सवाल है। ये जो कॉमा रखा गया है यहाँ पे कोई नाउन डाल दो। एज फार गोइंग, जहाँ तक जाने का सवाल है, ठीक है। एज फार गोइंग, जहाँ तक जाने का सवाल है। एज फार गोइंग, जहाँ तक जाने का सवाल है, जहाँ तक सोचने का, जहाँ तक बोलने का सवाल है। एज फार स्पीकिंग यू, जहाँ तक आपसे बोलने का सवाल है तो क्या बोलोगे, एज फार स्पीकिंग विद यू, जहाँ तक आपसे बोलने का सवाल है। आई कैन नॉट वांट टू टर्म विद यू इन स्पीकिंग, या स्पीकिंग टर्म विद यू, आई डू नॉट वांट टू
स्पीकिंग टर्म विद यू, मैं आपसे बोलने का संबंध नहीं रखना चाहता। आई डू नॉट वांट टू स्पीकिंग टर्म विद यू, ठीक है। एज ऑफ से के समय से, एज ऑफ माई चाइल्डहुड, मैं चाइल्डहुड के समय से, एज ऑफ माई चाइल्डहुड, ठीक है। एज ऑफ 13 ईयर्स, एज ऑफ 13 ईयर्स, 13 वर्ष से, 13 वर्ष से। आई एम डूइंग प्रैक्टिस टू स्पीक इन इंग्लिश एज ऑफ 13 ईयर्स एज, ठीक है। से 13 वर्ष से, 13 ईयर्स। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश एज ऑफ टुडे, आज से। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप अभी से बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इन इंग्लिश एज ऑफ टुडे, एज ऑफ टुडे, क्या आज से आप बोल सकते हैं? एज ऑफ टुडे, ठीक है। एज पर के अनुसार, एज पर गॉड, एज पर मम्मी, एज पर फादर, एज पर ब्रदर, एज पर सिस्टर, एज पर पीपल, एज पर प्राइम मिनिस्टर, एज पर प्रेसिडेंट। एक चीज़ और ध्यान रखो, आप हम बता रहे हैं, तुम ना कोई भी एक शब्द पकड़ो, कोई भी एक शब्द पकड़ो और उसी के पीछे लग जाओ। जितना उसके पीछे बनेगा, अगर वो नाउन है तो जितना उसके पीछे बोल पाओगे उतना तुम किसी आदमी के पीछे बोल पाओगे, और सब कहीं ना कहीं सब पे फिट बैठता जाएगा, ठीक है। ये सच है। आप एक बार एक वर्ड को 500 सेंटेंस बना के बोल लो तो फिर जितने भी वो आपको एक कोई भी वर्ड दिखेगा ना, आपका ब्रेन अपने आप वर्किंग करने लगेगा। लेकिन अभी नहीं, अभी जब तक आप पूरा ग्रैब ना कर लो, मतलब जब तक आप पूरा ग्रहण ना कर लो, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच ग्रहण ना हो जाए, तब तक ये नहीं संभव होगा, ठीक है। आप जितना जानते हो ठीक है, और जो अभी आगे आगे मिलता जाएगा ना, आपको कुछ नई नई चीज़ें भी मिलेगी इसमें। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा आपको सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी। बिकॉज ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। ही हैज़ पास्ड, वो पास हो चुका है, ठीक है। ही हैज़ पास्ड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के कारण पास हो गया। कैसे? कठिन परिश्रम, बाय मीन्स ऑफ, के माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क के माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ लवलिंग नेचर, बाय मीन्स ऑफ लवलिंग नेचर, लवलिंग नेचर के माध्यम से, ठीक है। यू हैव कम फर्स्ट, यू हैव डन योर वर्क क्लोज टू, मैं मामला सॉल्व करने के करीब में हूँ। आई एम क्लोज टू डिजॉल्व द मैटर, आई एम क्लोज टू रिवेल द मैटर, ठीक है। रिवेल द मैटर। एक होता है क्रिस्टल क्लियर, मुझे याद आ रहा है क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर भी बोलते हैं, ठीक है। जिसे अपरेंटली भी बोल सकते हो, अपरेंटली मतलब खुले तौर पर, ओपनली है, मतलब सब जानते हैं इसको। तो जो अपरेंटली बोलते हैं, अपरेंटली, ठीक है। जो सभी कुछ जानते हो, सबको पता हो, उसे अपरेंटली बोलते हैं। अब सूरज पूरब में उदय होता है, सभी जानते हैं, तो दिस इज अपरेंटली सेंटेंस, ठीक है, जो सभी जानते हैं। क्लोज टू, करीब, के करीब। आई एम क्लोज टू यू, मैं आपके करीब हूँ। आई एम क्लोज टू यू, मैं आपके करीब हूँ। क्लोज टू यू का नहीं कि मतलब कि चिपके हुए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लोज ये वर्ब नहीं है, ठीक है ना, ये प्रीपोजिशन। आई एम क्लोज टू यू, ठीक है, मैं आपके करीब हूँ, मतलब आपके नज़दीक हूँ, आप सारी बात मुझे शेयर करते ही। योर फ्रेंड इज़ क्लोज टू यू, मतलब आपका मित्र आपसे क्लोज में है, ठीक है, आपके करीब है। ड्यू टू की वजह से, ड्यू टू हार्ड वर्क, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर अभी होता था, फॉर फ्रॉम से दूर, फॉर फ्रॉम जैसे अवे फ्रॉम मी, अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो, फॉर फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो, ठीक है। इन एडिशन टू के अतिरिक्त, इन केस ऑफ की स्थिति में, इन केस ऑफ की स्थिति में, कौन सी स्थिति होगी आपकी? जो इन केस में, इन केस ऑफ रेनिंग, इन केस ऑफ रेनिंग, वर्षा होने की स्थिति में, रेनिंग वहाँ पे करो तो वर्षा होने की स्थिति में। इन केस ऑफ पजलिंग, इन केस ऑफ कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो कोई भी आप ING फॉर्म लगा दो, बन जाएगा। इन केस ऑफ लॉस्टिंग, हो जाने की स्थिति में, इन केस ऑफ लॉस्टिंग, यू कैन कंसल्ट मी, यू कैन कंसल्ट मी। इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फ्रंट ऑफ योर गेट, इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ इंडिया गेट, इन फ्रंट ऑफ सिविलाइजेशन, इन फ्रंट ऑफ आइस, आँख के सामने, इन फ्रंट ऑफ आइस, इन फ्रंट ऑफ नोज, इन फ्रंट ऑफ ऑफिस, इन फ्रंट ऑफ गेट, इन फ्रंट ऑफ मोबाइल, इन फ्रंट ऑफ कैमरा। कहीं भी है कैमरा के सामने, तो जैसे कहते हैं ना, ही स्पोक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो उसने कैमरे के सामने बोला, ही स्पोक। यू कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यू कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आप कैमरे के सामने नहीं बोल सकते। इन प्लेस ऑफ के बदले, व्हाट डू यू वांट, इन प्लेस ऑफ
दैट बुक, आप उस पुस्तक के बदले क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट इन प्लेस ऑफ दैट बुक? व्हाट डू यू वांट टू टॉक टू मी इन प्लेस ऑफ योर मिसबिहेवियर? मतलब आपने जो मिसबिहेवियर किया था उसके बदले में आप क्या मुझसे बात करना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू टॉक टू मी इन प्लेस ऑफ योर मिसबिहेवियर? इन प्लेस ऑफ योर मिसबिहेवियर, आप जो भी बदतमीजी की है उसके विषय में क्या बनना चाहे हो? इन स्पाइट ऑफ के बावजूद मना करने के बावजूद तुम वहाँ चले गए। इन स्पाइट ऑफ फॉरबिडन टू गो दियर, वहाँ जाने के मना करने पर भी, वहाँ जाने से मना करने पर भी तुम वहाँ चले गए। इन स्पाइट ऑफ फॉरबिडन टू गो दियर यू हैव गॉन, तुम चले गए। इंस्टेड ऑफ के बजाय, आई लाइक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी, आई लाइक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी, मैं टी पसंद करूँगा चाय। आई लाइक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी, चाय की जगह मुझे कॉफ़ी पसंद करूँगा पीने में। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन अकाउंट, टेकिंग इनटू अकाउंट के कारण और ऑन अकाउंट ऑफ के कारण। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑन अकाउंट, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण। आई एम नॉट डूइंग माई वर्क ऑन अकाउंट ऑफ यू, मैं आपके कारण अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ अकाउंट ऑफ यू। ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर आई एम स्पीकिंग विद यू, आई वांट टू रिलेट विद दिस। ऑन टॉप ऑफ के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ, हु इज ऑन टॉप ऑफ यू, आपके ऊपर कौन है? आपके ऊपर कौन है? हु इज ऑन टॉप ऑफ यू, आपके ऊपर कौन है? योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर। आउट ऑफ से बाहर, इट इज आउट ऑफ मी, ये मेरे से बाहर है, इट इज आउट ऑफ मी। ओइंग टू के कारण, ओइंग टू के कारण और ऑन अकाउंट ऑफ के कारण दोनों एक ही जैसे हैं। आउट ऑफ से बाहर, इट इज आउट ऑफ माई कैपेबिलिटी, इट इज आउट ऑफ माई, मेरे सामर्थ्य के बाहर है। दिस वर्ड टू अंडरस्टैंड इज आउट ऑफ माई कैपेसिटी, ठीक है। ओइंग टू के कारण, ओइंग टू हार्ड वर्क आई हैव ग्रैब्ड दिस अपॉर्चुनिटी। प्रियर टू, बोलने से पहले, प्रियर टू थिंकिंग, प्रियर टू स्पीकिंग, सच एज जैसे, थैंक्स टू माई फादर, मैं पापा की वजह से, थैंक्स टू माई फादर, थैंक्स टू माई फादर, पिताजी की वजह से। थैंक्स टू माई टीचर आई हैव कम फर्स्ट। विद के साथ आई एम हैप्पी विद माई फ्रेंड्स, फॉर के लिए, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा देखो, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ये तोहफा तुम्हारे लिए है। द वोट वॉज इन फेवर ऑफ द प्रपोजल, आई वॉकड अलॉन्ग द बीच, आई स्टूड बिसाइड माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ, ठीक है, बगल खड़ा हूँ। आई एम सपोर्टेड बाई माई फैमिली, बाई द्वारा या पास में, मेरे द्वारा समर्थन मिला, ठीक है। सी इज रिस्पेक्टेड एमंग हर कॉलेजेस, देयर इज स्ट्रेंथ विद इन यू, ठीक है। विद इन माने के भीतर, विद इन यू, देयर इज स्ट्रेंथ, आपके भीतर शक्ति है। ही मूव टूवर्ड सक्सेस की ओर बढ़ा, टूवर्ड से आज इसकी तरफ बोल सकते हैं, ही मूव टूवर्ड सक्सेस, ठीक है। ही लुक्ड अप टू द मेंटर, उसने अपने मार्गदर्शक की ओर देखा। ही लुक्ड अप टू, अप माने ऊपर, किसके ऊपर? अप टू हर मेंटर, ठीक है। आई स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम, इन एडिशन टू हिज स्किल ही हैज़ ए ग्रेट एटीट्यूड, थैंक्स टू योर हेल्प वी सक्सीड, ठीक है। इन डिफॉल्ट ऑफ की कमी से, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, वॉइड माने अमान्य होगा, वॉइड, BOID, ध्यान रखना। वॉइड माने वॉइड एंड नल बोलते हैं इसे, वॉइड विल बी वॉइड, मतलब कि अगर पेमेंट नहीं हुई, इफ इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट की कमी में, इन डिफॉल्ट ऑफ की कमी से या अभाव से, ठीक है। माइनस घटाकर या बिना, माइनस टैक्सेस द सैलरी इज कंट्रेरी टू पॉपुलर बिहाफ ऑफ, समान विश्वास के लिए, कंट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, ठीक है। डिवाइड रहे, द रूम वॉज डिवाइड ऑफ फर्नीचर,
डिवाइड ऑफ फर्नीचर, ठीक है। डिवाइड फर्नीचर मतलब रहित रहेगा, उसमें नहीं रहेगा फर्नीचर, ये मत सोचना फर्नीचर मिलेगा रूम में। डिवाइड ऑफ माने रहित, डिवाइड ऑफ फर्नीचर, द रूम वाज डिवाइड ऑफ, रहित रहेगा, रहित था। आउट विथ के बाहर, फॉलिंग विच नहीं होने पर, ठीक है। इन अब्सेंस अनुपस्थित, आउट ऑफ रीच पहुँच से बाहर, द बुक इज आउट ऑफ रीच। अगेंस्ट एडवाइस, सलाह के खिलाफ, ही एक्टेड अगेंस्ट एडवाइस। इसको देख लेना। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।